हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है, रिकॉर्ड तीसरी बार, ये रिकॉर्ड बन रहा है। रिकॉर्ड इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 बार से लगातार तीसरी बार कोई सत्ता में आया ही नहीं। 14 में बीजेपी आई थी, 19 में बीजेपी आई और 24 में भी इतिहास रच दिया। 49 सीटों पर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके की बढ़त बनाई हुई है। तो आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार पल पल की जो अपडेट सामने आ रही है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि हरियाणा की सियासत में किस तरीके से बड़ा उलटफेर हो गया है। कांग्रेस के हाथ मायूसी लगी है। हम आपको एक बार ये स्क्रीन पर हम आपको एक बार डेटा साझा करते हैं और इस डेटा से आप समझिए किस तरीके से स्थितियां इस वक्त हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है। जुलाना लेकर चल रहे हैं कि वहां पर कितने वोटों से कैप्टन योगेश कुमार बैरागी चुनाव हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो हरियाणा की जुलाना सीट, जुलाना में कांग्रेस पार्टी की विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली है, रिकॉर्ड जीत है ये। जुलाना में देखिए कैप्टन योगेश बैरागी जो है वो कुल मिलाकर करीब 6000 वोटों से चुनाव हार गए हैं और विनेश ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली। हम आपको अंबाला कैंट दिखा देते हैं। अंबाला कैंट पर पेंच फंसा हुआ था, आखिरी राउंड की वोटिंग थी और 500 वोटों से अनिल विज पीछे चल रहे थे। देखना है जीत लगेगी कि नहीं। अगर जीत लगेगी तो दावा ठोंकेंगे मुख्यमंत्री पर, हार गए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर अनिल विज जो हैं जीत की ओर बढ़ चले हैं और वो करीब करीब जीत की ओर ही हैं। किसी भी समय जीत का परचम लहरा सकते हैं, किसी भी समय जानकारी आ सकती है कि अनिल विज चुनाव जीत गए। और अनिल विज के लिए कह सकते हैं पॉजिटिव संकेत ये हैं कि बीजेपी की सरकार वहां पर आ रही है और अनिल विज जो दावा ठोंक रहे थे कि हम में क्या कमी है भाई, तो कुल मिलाकर वो भी दावा ठोंक सकते हैं क्योंकि सीटें उनकी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये तो तय है कि हरियाणा में नायब सैनी की दोबारा ताजपोशी होनी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उधर मीटिंग शुरू हो गई है बीजेपी दफ्तर में। तो कुल मिलाकर अब हम आपको नूह सीट पर लेकर चलते हैं। नूह में कितने वोटों से जीत दर्ज की है कांग्रेस के प्रत्याशी ने। तो देखिए ये नूह की विधानसभा है। नूह में देखिए करीब 47,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली है कांग्रेस प्रत्याशी ने। नूह में बड़ी जीत हुई है 46,963 वोटों से। जो आफ्ताब अहमद हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की नूह में जीत हो गई है करीब 47,000 वोटों से जो है नूह में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी जीत और बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं कि हरियाणा में किस तरीके की स्थितियां देखने को मिली और आप देखिए लगातार वहां से पल पल का अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि हरियाणा में जब बीजेपी तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से सत्ता में आ रही है तो वहां पर आने वाले समय में बीजेपी के लिए क्या कोई चुनौती होगी सीएम फेस के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उनकी तरफ से नायाब सैनी ही बीजेपी के चेहरा है। लेकिन एक चीज़ ये देखिए, बीजेपी आश्वस्त नहीं थी हरियाणा में जीत को लेकर। अगर जीत को लेकर आश्वस्त होती तो बीजेपी की तरफ से नारा जरूर दिया जाता था कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, जैसा उन्होंने लोकसभा में दिया था कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। इस बार नहीं दिया गया था। वो थोड़े आश्वस्त नहीं थे जीत को लेकर, लेकिन जीत उनके हाथ आई है। और यहाँ पर नूह में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। आफ्ताब अहमद ने 47,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। अब हम आपको दूसरी सीट पर लेकर चल रहे हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा की सीट है गढ़ी सांपला किलोई, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। गढ़ी सांपला किलोई में वहाँ पर किस तरीके से स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे। अभी यहाँ पर 4 राउंड की काउंटिंग बाकी है। फिलहाल 60,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त जो है वो आगे चल रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये उनकी जीत है, पार्टी की जीत नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी सिमट गई है 37 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट माइनस हो गई है, 48 पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। और बड़ी चीज़ ये है, भारतीय जनता पार्टी अभी जीत की ओर तो जरूर है, लेकिन एक चीज़ का उन्हें डर सता रहा होगा अभी, वो ये कि जो अभी रुझानों में 48 का आंकड़ा है वो 48 या 47 से कम ना हो, ऊपर ही बना रहे, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 46 है। वहाँ पर पहुँचे और नीचे हुए तो खेल खराब हो जाएगा। खराब इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस बार जेजेपी का सुपड़ा साफ है, जेजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। तो कुल मिलाकर अब आप जेजेपी के सहयोग से सरकार बना नहीं सकते अगर बहुमत गड़बड़ा गया तो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।